हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सानवी की थेरेपीज कंप्लीट हो गई है। सो वी वुड लाइक कि अगर आप बाकी पेरेंट्स के साथ अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर सके, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, क्या क्या रहा, बताइए। जर्नी इनिशियली मैम ये था कि फर्स्ट पार्ट वाज दैट इनिशियली वी वर इन द डिनायल मोड की जैसे और लोग होते हैं कि नहीं ये बोलेगी, लेट बोलेगी। पेरेंट्स ऐसा बोलते थे कि हाँ, मतलब पेरेंट्स को लगता है कि यार वो बच्चा तो 5 साल में बोला है। बट माई वाइफ हैड सम एक्सपोजर अबाउट दिस क्योंकि शी इज इनटू हेल्थ सेक्टर, शी न्यू दैट समथिंग इज नॉट करेक्ट विद आवर चाइल्ड। सो वी केम हियर एंड इट गॉट डायग्नोस्ड कि ऐसा ऐसा जो बच्चे का कंडीशन है। Then initially the second toughest part was acceptance, that we accepted that there is something that we need to correct with our child. फिर उसके बाद ये था कि जब धीरे धीरे थेरेपी स्टार्ट हुई, फिर हमें इम्प्रूवमेंट दिखा बच्चे में। फिर थोड़ा सा ये था इम्प्रूवमेंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि थेरेपीज के साथ जो हम लोग मतलब थेरेपीज तो यहाँ होती हैं वो एक पार्ट है, बट हमें जो घर पे जो बताया जाता है वो करना और इक्वली इम्पोर्टेंट है। होम प्रोग्राम्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, आई वुड से मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हम सब कुछ 40 मिनट में छोड़ देंगे तो नहीं होगा। हमें बच्चे को घर पे ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, तो बच्चे को हिसाब से रखना, हमें उसको टाइम डेडिकेट करना। और ये था कि इनिशियली हमने टीवी बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था बच्चे का, तो उससे भी वो रहा कि टीवी एंड मोबाइल कट ऑफ हुआ। वी गेव हर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। फिर with time books and stories, and with time we saw improvement. There was a time in between one or 2 months I would say जब हमें लगा कि नहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट ये था कि काइंड ऑफ अ सैचुरेशन पॉइंट। देन उसके बाद फिर से then things picked up and then there was a linear growth जो हमने देखा बच्चे में। बीच में कोई ऐसी स्ट्रगल्स भी आपको फेस करनी पड़ी, या जैसे आपने अभी एक डाउट बताया कि बीच में एक डाउट भी आया, तो ऐसे कुछ फेजेस आए? स्ट्रगल्स वही है मैम, एक तो ये होता है कि पेरेंट्स वाला स्ट्रगल होता है कि उन लोगों को भी एक्सेप्टेंस ये करना कि ये चीज़ें काम करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब चीज़ें बच्चे के ऊपर। और दूसरा स्ट्रगल्स इमोशनल भी एक स्ट्रगल होता है क्योंकि पेरेंट्स को भी मतलब ज़्यादा इमोशनल ना हो कि ये फोकस करना होता है कि हम कैसे जो चीज़ हुई वो हुई, लेकिन अब हम कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं बच्चे के लिए, ताकि विद इन अ टाइम फ्रेम ये सब चीज़ें जो है एटलीस्ट क्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ इतना वो हो जाए कि बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। एंड अभी सानवी का क्या स्टेटस है? Currently, I mean, she is normal. Nobody can say that there was something wrong happened to her, or I would say she had some conditions. She's learning like normal kids. She's interacting well in school, everywhere with other kids of her age group. In fact, kids who are not of her age group, she is interacting well. Initially, she used to refrain go into a group and talk to somebody, and so some people. Now she's doing that. She's playing with kids in groups. Not even kids, strange people, adults also. Right. Yeah, so she's interacting with others, saying hi, hello. Now she's not shy to talk to people, and she's very playful now. Whenever she go to the playground, she always observe things which she was not observing it earlier, and I mean she's happy. She's known what's happening around her, what's her surroundings about. एंड एज अ मदर आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब आपको लगा कि वाओ, मतलब मेरा बच्चा अब ये भी कर पा रहा है? First moment, initially when 3 months the therapy happened, we went to our relative place, and there she was interacting with other people whom she has not met. For me it was a big thing, because every time when I used to go to a social place, she used to hide behind me, and as a father, like what was the icebreaker moment for you? Icebreaker and then मतलब आपके लिए ऐसा क्या एकदम डिफरेंट हुआ जो आपको लगा था कि ये कभी अचीव नहीं हो पाएगा शायद? the way she is learning things, रियल टाइम में वो देखती है चीज़ों को और फट से पिक करती है। इनफैक्ट शी इज करेक्टिंग मी whenever I am wrong, she is correcting me, so she is understanding the logics and all. So we never thought that she will pick these things up. Right, the way logical thinking. Yeah, the way it happened,
initially when we came here, so we never imagined that will happen. Right. And any message to other fellow parents? My message would be that if you have any doubt about your kid, that her or his development is not appropriate, you must take a professional help. You should not hesitate, and you should not be afraid of what your parents or your relatives will say about. You should go with your gut feeling, and along with the therapy, you must work on the home programmings which the therapist gave it to us. I mean, that really helped. And don't give free time to your kids. Always try them to engage with all activities, whatever they like, and try to find new hobbies of your kids so that you can work upon it, and go travel and enjoy with the kids. Great. Thank you so much.